तो दोस्तों यदि आप पेटीएम में वर्क करते हैं या फिर वर्क करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पेटीएम से रिलेटेड काफ़ी सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। जैसे कि रीविजिट पर आपको कितना पैसा मिलता है, ऑनबोर्डिंग पर आपको कितना पैसा मिलता है, साथ ही यदि आप पेटीएम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, सभी सवालों के जवाब दूंगा। काफ़ी सारे कॉमेंट आप लोग पूछते रहते हैं, तो उन सभी कॉमेंट का आपको आज की वीडियो के अंदर जवाब मिलने वाला है। यह एक Q&A वीडियो होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं पहला सवाल जो है वो क्या यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला सवाल हमारे सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। प्रताप सिंह जी ने हमसे सवाल पूछा है, सर मेरी आईडी टर्मिनेट हो गई है, कैसे दोबारा चालू होगी। तो भाई देखो, इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप नज़दीकी जो आपकी पेटीएम की ऑफिस हो, आप वहाँ पे जाके जो है वो अपनी आईडी को सही करवा सकते हैं। जो भी आपकी पेनल्टी होगी वो भरने के बाद आपकी आईडी दोबारा से चालू हो जाएगी। या फिर आप अपने टीएल से भी संपर्क कर सकते हैं, टीएल के थ्रू भी आपकी आईडी जो है वो चालू हो सकती है। दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि सर मैपिंग पासवर्ड नहीं बोल रही डिवाइस, उसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए, डिवाइस जब हम मैपिंग करते हैं तो मैपिंग पासवर्ड एक बुलवाना होता है हमें डिवाइस से। यदि वो आपकी नहीं बोल रही है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिवाइस को बंद करके चालू कर लेना है। उसके बाद पहले सिम डालना ज़रूरी है, सिम डालने के बाद बंद करके चालू करें। उसके बाद जो लास्ट वाला बटन होता है उसको दबा के रखें, तो आपकी डिवाइस एक बार दबाना है तो आपकी डिवाइस जो है वो मैपिंग पासवर्ड बोल देगी। तो इस तरीके से आप मैपिंग पासवर्ड बुलवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बाबा पुतिन की तरफ से पूछा गया है। पूछ रहे हैं भाई रीविजिट के टाइम पर ओटीपी नहीं आया तो क्या करें। देखिए, यदि रीविजिट के टाइम पर आपके पास ओटीपी नहीं आता तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है रीविजिट के टाइम पर हमसे ओटीपी नहीं मांगा जाता, वो एक वेरिफिकेशन के लिए होता है, जो कि कहीं पर यदि रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वो नहीं आता ओटीपी वहाँ पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर स्वप्निल ने हमसे सवाल पूछा है, भाई कॉल तो नहीं लगता कस्टमर केयर को, तो क्या करें। देखिए, कॉल लग जाता है, आपको ऐसा नहीं है कि एक बार ही कॉल करें तो कॉल लग जाए। काफ़ी सारे जो है लाइनों पर बिजी रहते हैं, तो इसलिए आपको बार बार कॉल करना है। एक बार तो लग ही जाता है, 4-5 बार आप कॉल करेंगे तो एक बार ज़रूर से कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप बार बार कोशिश करते रहिए, ज़रूर से आपको सभी समस्याओं का हल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट सवाल शुभम ने पूछा है, बोल रहे हैं क्या उसी दुकान पर दोबारा रीविजिट की एक वीडियो थी तो रीविजिट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन होगा शायद। ही पूरा क्वेश्चन उन्होंने लिखा नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल आप दोबारा से रीविजिट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड होता है। 1 महीने के अंदर नहीं कर सकते, आपको अगले महीने दोबारा से आप वहाँ पर रीविजिट कर सकते हैं। क्योंकि आप कर तो सकते हैं दोबारा से रीविजिट, लेकिन वो आपके उसमें जो वो काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा है शशक कुमार ने। ये बोलते हैं ऑनबोर्डिंग के बाद कस्टमर ने पेमेंट किया लेकिन मर्चेंट के मोबाइल में मैसेज नहीं आया। देखिए, मैसेज का क्या होता है कि मर्चेंट का जो मर्चेंट ऐप होता है उसके अंदर एक ऑप्शन आता है मैसेज वाला, तो वो आपको टेक्स्ट मैसेज का वो आपको ऑन करना रहता है, तभी जो है वो मर्चेंट के पास जो है वो मैसेज आता है। तो वो आप चालू कर देंगे तो मैसेज आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है शेख आदिल ने। पूछते हैं रीविजिट पे प्रेजेंट क्या लगती है, हाफ डे या फुल डे, और कितना रीविजिट करना होता है। तो देखिए, इसकी अलग अलग कंडीशन होती है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो वो आपको बता दिया जाएगा कि कितना रीविजिट करना है। कभी आपकी रीविजिट पे जो फुल डे लग जाती है, तो कभी आपको ऑनबोर्डिंग और साउंड बॉक्स भी उसमें करने रहते हैं। अलग अलग विंटेज के हिसाब से ये होता है। जब आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको जो है वो टीएल पूरी जानकारी इसके बारे में आपको दे देगा, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर पूछा है कि संदीप कुमार ने पूछा है, पेटीएम पीएसए में सैलरी कब मिलती है। तो देखिए दोस्तों, जो पेटीएम का मंथ होता है वो चलता है आपके 16 तारीख से। जैसे ये महीना चल रहा है तो इसकी 16 तारीख से अगले महीने के 15 तारीख तक, और अगले महीने की जो लास्ट तारीख होगी उसके दिन आपकी सैलरी आ जाती है। तो ये जो मंथ रहता है इस तरीके से पेटीएम का चलता है। नेक्स्ट सवाल पूछा है, यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, फन विथ गेम्स ने पूछा है, भाई एक रीविजिट पे कितना रुपये है, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, इसका कोई वो फिक्स नहीं रहता है, लेकिन 120 भी मिल जाते हैं कभी, और इस तरीके से मिलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी फुल डे और हाफ डे जो प्रेजेंट रहती है वो काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है। जब आप शुरुआती दिन में काम करते हैं पेटीएम में, तो वो आपकी ज़रूर से जो वो रीविजिट के अलावा आपकी जो प्रेजेंट लगती है वो हाफ डे और फुल डे इसी से लगती है। तो रीविजिट का ज़्यादा पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन आपका जो सैलरी रहती है उसमें ही काउंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है वैभव ने, मुझे कंप्लेंट किए हुए 4 महीने हो गए, अभी तक कोई नहीं आया बंद करने के लिए, क्या करें।
तो देखिए भाई, आप दोबारा से कंप्लेंट करिए, या फिर आपके पास कोई लड़का आता है तो आप उससे बोल सकते हैं। कई बार क्या होता है, सर्विस वाले लड़के होते हैं तो वो सर्विस वालों को अपना नंबर दे देते हैं, जिससे वो आपका जो है वो साउंड बॉक्स बंद करवा सकता है। इस साउंड बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था भाई का। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, शेख रेसी ने पूछा है, भाई जब साउंड बॉक्स डीएक्टिवेट होगा तो इसका रेंट मिलेगा, रिफ़ंड? तो देखिए भाई, सबसे पहले इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी रूम में जो है वो रेंट से रह रहे हैं, तो क्या आप जब रूम खाली करते हैं तो आपका रेंट वापस मिल जाता है? उसी तरीके से जो वो डिवाइस रहती है, नहीं मिलता है ना। उसी तरीके से आपकी डिवाइस रहती है, डिवाइस आपका जो है वो रेंट पे रहती है। जितने दिन आपके पास रहेगी आप उसका जो है वो रेंट आपको देना पड़ेगा, लेकिन बाद में जब आप डिवाइस वापस करेंगे तो उसका रेंट आपको वापस नहीं मिलता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। तो ये कुछ सवाल थे गाइस जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पूछे गए, जो मेन सवाल थे वो मैंने आपको यहाँ से उठा के और आपको उनके आंसर दिए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।